वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 8। सुबह का नाश्ता रेडी है, बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए। सिर्फ बचा हुआ है अभी किचन क्लीन करना और साथ ही साथ घर की क्लीनिंग। तो आज मैंने नाश्ता में बनाया है इडली, जो कि बच्चे काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे। बट क्या हो रहा था ना, बिल्कुल दिमाग से निकल जा रहा था। और मैंने आई थिंक आज इडली 1-1.5 महीने के बाद बनाया है। बहुत लंबा टाइम हो गया है। नहीं तो इडली मेरे यहाँ हर वीक बनता है, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज बनाया है बच्चों का फेवरेट नाश्ता, और लंच में भी वो इडली लेकर गए हैं और नाश्ता भी हमारा यही है। तो इडली बनाकर मैंने कंप्लीट कर लिया था। बस बचे हुए थे थोड़े बहुत बर्तन मॉर्निंग के, और साथ ही साथ किचन क्लीन करना था। उसके बाद लगूंगी घर की क्लीनिंग में। तो चलिए फटाफट किचन क्लीन करके निकलती हूँ। तो सबसे पहले जो बर्तन पड़े हुए हैं ना सिंक में, उन्हें वॉश कर लेती हूँ, जिससे मेरा आधा किचन ऐसे ही साफ़ हो जाना है। क्योंकि आप गौर करना, किचन को आपने चाहे कितने भी अच्छे से व्यवस्थित करके रखा हो, बट अगर आपका सिंक एरिया गंदा है, गंदे बर्तन अगर सिंक में पड़े हुए हों, तो आपका व्यवस्थित किचन भी मैसी लगता है। तो अगर आपको अपना किचन हमेशा चमकता हुआ चाहिए ना, साफ़ सुथरा चाहिए ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने किचन में जो सिंक है ना, उसे हमेशा साफ़ रखें। गंदे बर्तन एकदम ना रहने दें। अगर 1-2 बर्तन भी पड़े हुए हैं ना, तो कोशिश करें कि उसे उसी वक्त क्लीन करके हटा दें। और सिंक वाला जितना ज़्यादा ड्राई रख सकते हैं उतना ज़्यादा ड्राई रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किचन क्लीन में। तो सिंक वाले एरिया को मैंने क्लीन कर लिया था। सारे बर्तन मैंने वॉश करके रख लिए थे साइड में। एंड उसके बाद जो काउंटर टॉप हमारा था एंड गैस था, उसे मैंने फटाफट क्लीन कर लिया है। तो अब ऑलमोस्ट किचन बहुत अच्छे से क्लीन हो रखा है। तो किचन की क्लीनिंग डन हो गई है, बस बचा हुआ है घर क्लीन करना। तो चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं बाहर। तो घर क्लीन करने से पहले ना, मुझे अपना ये वार्डरोब को थोड़ा सा साफ़ सुथरा करना था। खासकर वार्डरोब का ये कॉर्नर वाला हिस्सा, किनारे वाला हिस्सा, ये बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा था। इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से कपड़े को रखूँ और कौन से कपड़े को हटाऊँ। और ये वाला जो सेक्शन है ना, इसे मैंने स्पेशली रखा था विंटर वाले क्लोथ के लिए। बट विंटर वाले क्लोथ भी ना एकदम भरे पड़े हुए हैं, जो डेली यूज के हैं वो भी, और जो कहीं आने जाने के लिए हैं वो भी। तो मुझे इसकी अभी छटनी करनी है। जी हाँ, जो अभी बिल्कुल यूज नहीं आ रहे हैं या ना ही अभी आने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी कुछ टाइम के बाद विंटर चले जाना है, समर स्टार्ट हो जाना है। वैसे भी अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। तो अब जो बिल्कुल यूज नहीं हो रहे हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं ना काफ़ी टाइम से, उन्हें निकालूंगी सबसे पहले। तो उन्हें बैग में पैक करके साइड करते जाऊंगी। बहुत सारे विंटर वाले क्लोथ ऐसे हैं ना, जो इस साल भी यूज नहीं हुए, जो अभी विंटर चल रहा था उसमें भी यूज नहीं हुए। बस मैंने बाहर निकाल के रख दिया था कि पहनेंगे, बट कभी वो यूज हुए ही नहीं। वो ऐसे ही कबर्ड के किनारे वाले हिस्से में पड़े हुए थे। तो अब तो विंटर जाना ही है, नेक्स्ट विंटर जब आएगा तब इनकी फिर ज़रूरत होगी। तो अभी से मैं क्या करती हूँ ना, जो बिल्कुल यूज नहीं हो रहे हैं और ना ही होने वाले हैं, उन्हें धीरे धीरे पैक करके रखते जा रही हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, जैसे विंटर ख़त्म होता है, समर आता है ना, तो फिर समर की तैयारी करनी होती है। विंटर वाले सारे कपड़े को अंदर डालना होता है। तो अगर मैं अभी से धीरे धीरे करके करूँगी ना, तो उस समय बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा काम सर पे एक साथ नहीं आ जाएगा। तो अभी जो ये सब आप देख रहे हो ना स्वेटर, ये डेली यूज़ के लिए मैंने निकाले थे, क्योंकि 2-2 3-3 जोड़े सबके निकले हुए रहते हैं। एक स्वेटर आप डेली कितना पहनोगे। लेकिन अभी ये फ़िलहाल कोई यूज नहीं आने वाले हैं। मॉर्निंग में उतनी ज़रूरत होती नहीं है स्वेटर की। सुबह सुबह और शाम में जो थोड़ा ठंडा लगता है, नहीं तो दोपहर में बिल्कुल वैसा ठंडा भी नहीं लग रहा है। तो जो भी मोटी मोटी जैकेट हैं, स्वेटर है डेली यूज़ की, जो एक्स्ट्रा मैंने निकाल के रखे थे ना, सबको मैं बैग में, थैले में, जहाँ जो अट रहा है सबको मैं डाल के अंदर रखने वाली हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह ये घेरे हुए हैं और मुझे एक्स्ट्रा कुछ रखने के लिए कहीं कोई स्पेस मिल ही नहीं रहा है। और ये जो वार्डरोब है ना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मेरे पूरे घर में ये एक इकलौता वार्डरोब है। क्योंकि बाकी 2 रूम में अभी हमने वार्डरोब नहीं बनवाया है। तो जितने भी हमारे कपड़े हों, चाहे वो विंटर के हों, समर के हों, सारे कपड़े हमारे यहीं रखे जाते हैं। और जो पतले वाले ब्लैंकेट है वो भी मैं यहीं रखती हूँ। जो मोटे वाले ब्लैंकेट है वो बेड बॉक्स में डाल देती हूँ, लेकिन जो पतले वाले हैं ना, जो हमेशा यूज आते हैं, उसे बाहर ही रखना पड़ता है। एंड उसके बाद थोड़े बहुत जो हमारे लगेज हैं वो भी ऊपर मैंने रखे। मतलब बहुत सारा चीज़ इसमें रखा हुआ है। तो इसीलिए ना बहुत तरीके से, बहुत सोच समझ के सामानों को रखना पड़ता है, ताकि स्पेस थोड़ा रहे, ताकि मैं और चीज़ों को यहाँ ऐड कर सकूँ। क्योंकि देखिए, जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है ना, तो जो आपके पास है आपको उसी से काम चलाना पड़ता है। तो जब और 2 रूम में वार्डरोब बन जाएंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, बट जब तक नहीं है तो मुझे इसी में किसी तरह एडजस्ट करके चलाना होगा। तो 2 बैग मैंने पैक कर लिए हैं और ये 3rd बैग, और इसमें मैं डाल रही हूँ जो मोटे मोटे जैकेट है ना हम सभी के, जो अब तो बिल्कुल यूज नहीं आने वाले हैं, अब ये नेक्स्ट विंटर यूज आएंगे। तो इन्हें मैं यहाँ रख रही हूँ, क्योंकि इस बैग में अच्छा खासा स्पेस है। तो हम सभी के जो मोटे वाले जैकेट है ना, वो आराम से आ जाएंगे। तो सारे जैकेट को मैंने डाल दिया है।
तो अब फाइनली मेरे तीनों बैग रेडी हैं ऊपर रखने के लिए। जी हाँ, अब इन्हें रख देती हूँ ऊपर, क्योंकि फिर ये निकलने वाले हैं नेक्स्ट विंटर में। अभी फ़िलहाल इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी बहाने ना जो वार्डरोब का किनारे वाला हिस्सा है ना, वो भी थोड़ा सा खाली हो गया, क्योंकि सच में काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बाकी और भी जो कपड़े हैं वो मैं कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो हम 4 जन हैं। बच्चों के कपड़े तो आपको पता ही होता है कितने होते हैं। भले हम अपने कपड़ों में थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लें, बट बच्चों के कपड़े तो बहुत होते हैं। उसे आप गिन के नहीं रख सकते हो कि हाँ 2 जोड़ा 3 जोड़ा। बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए फाइनली जो वार्डरोब का किनारे वाला हिस्सा है वो क्लियर हो गया है, खाली हो गया। बहुत सारा स्पेस मुझे मिल गया है कि मैं उसमें और भी कुछ ऐड कर सकूं। और उसके बाद जो ये वार्डरोब है हमारा, उसे भी मुझे बाहर से क्लीन करना था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया जब से हमने इसे पेंट किया है ना, उसके बाद हमने क्लीन नहीं किया था। और वाइट कलर से हमने पेंट किया है ना, तो थोड़े से भी अगर दाग धब्बे होते हैं ना तो तुरंत नज़र आते हैं। यहाँ तक कि पानी के छींटे भी पड़ते हैं ना तो भी नज़र आते हैं। तो इसीलिए एक बार मैं इसे अच्छे से कॉलिन की हेल्प से साफ़ कर दे रही हूँ। और साफ़ करना भी बिल्कुल ईजी है। स्प्रे बस मारो आप और कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से पोंछ दो। और ये आप देख सकते हो दाग धब्बे, बच्चे जैसे तैसे हाथ से टच कर देते हैं और उसके बाद ये हालत होती है, तो आप देख सकते हो। तो इसीलिए इसे अच्छे से क्लीन करना भी मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि पहले इसका कलर ब्लैक था ना, तो उसमें पता नहीं चलता था उतना गंदा। और गंदा होने से या ना भी होने से ना वो एक जैसे ही लगता था। बट अभी वाइट हो गया है ना, तो थोड़े से भी अगर दाग धब्बे होते हैं ना एकदम अच्छे से नज़र आते हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो पूरे वार्डरोब को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और आप देख सकते हो शाइनिंग वार्डरोब की अभी भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से पेंट हुआ था इस वार्डरोब में। एंड उसके बाद उसके साथ जो वॉशरूम का दरवाज़ा है ना, उसे भी मैंने क्लीन कर दिया। उसे भी मैं सोच रही हूँ ना वाइट वॉलपेपर लगा दूँगी, ताकि सेम हो जाए, अच्छा लगे। क्योंकि अभी जो बाथरूम का डोर है ना वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है वार्डरोब के साथ, और वार्डरोब के जस्ट किनारे है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इन फ्यूचर देखूँगी जो वाइट वॉलपेपर आता है ना ऑनलाइन, उसे मंगवा के वहाँ स्टिक कर दूँगी, ताकि थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन है ना रूम का वो निखर के आए। एंड उसके बाद आ गई थी बाहर। तो मैंने सोचा था कि मॉपिंग करूँगी, बट घर थोड़ा ज़्यादा गंदा लग रहा है। मैंने बहुत टाइम से घर को धोया भी नहीं है। बीच बीच में घर को आप धो लो ना तो घर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने कुछ दिन पहले मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, जिनका नाम आरती साहू है। तो उन्होंने कमेंट किया था कि दी टाइल्स को चमकाने के लिए क्या किया जाए। तो मैं वैसा कुछ स्पेशल नहीं करती हूँ टाइल्स को चमकाने के लिए। मैं अपने घर को कैसे क्लीन रखती हूँ ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो घर की बात हो, फ्लोर की बात हो ना, तो साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो आप सभी को पता है। हाँ, फ्लोर पे अगर दाग धब्बे हो गए हो ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, हार्पिक को कुछ देर दे के वहाँ छोड़ देती हूँ, ज़्यादा देर नहीं, मतलब 5 से 10 मिनट। और उसके बाद स्क्रबर से उसे स्क्रब कर देती हूँ। जो भी दाग धब्बे होते हैं ना बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। एंड उसके बाद मॉपिंग के सिवाय बीच बीच में अगर पॉसिबल है तो घर को एक बार वॉश ज़रूर करिए। उससे क्या होता है ना, बीच बीच में कोनों कोनों में अगर गंदगी छुपी रहती है ना, तो वो बहुत अच्छे से निकल जाती है, जिससे फ्लोर आपके बहुत अच्छे से चमकते हैं। एंड उसके बाद ये तो हो गया फ्लोर चमकाना। और आपको घर में बहुत अच्छी स्मेल चाहिए ना, तो हम फिनाइल तो मॉपिंग जब भी करते हैं तो यूज करती हैं। बट जब भी आप घर इस तरीके से वॉश करो ना, तो एकदम हल्का सुसुम पानी लेना, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, एकदम हल्का सुसुम नहीं होता, एकदम हल्का गर्म वूल पानी यूज करना। और उसमें ऐड करना जो हम लिक्विड डिटर्जेंट यूज करते हैं ना कपड़े धोने के लिए, वो उसकी स्मेल बहुत अच्छी रहती है। तो अभी मैंने पानी में ना वही लिक्विड डिटर्जेंट डालकर मैं पूरे घर को वॉश कर रही हूँ। और सच बोलूँ, जैसे जैसे घर वॉश होते जा रहा है ना, वैसे वैसे बहुत अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल रही है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मूड फ्रेश कर दे रही है। और ये पूरे दिन घर में रहने वाली है। तो जब भी आप अपने घर को वॉश करते हो ना, तो इस तरीके से वॉश करोगे ना, तो अंतर आपको तुरंत दिखने वाला है। एंड जैसे जैसे मैं अपने घर को क्लीन कर रही हूँ ना, जो भी कोनों कोनों में, बीच बीच में टाइल्स के जॉइंट में जो भी गंदे फंसे हुए रहते हैं ना, जमे हुए रहते हैं ना, वो सारे निकल रहे हैं। एंड फ्लोर बिल्कुल चमक रहा है। तो एक बार मैं पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लूँ, वॉश कर लूँ, उसके बाद मैं दिखाऊँगी आपको कि फ्लोर कितना ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है, कितना ज़्यादा चमक रहा है। तो मैं कुछ इन्हीं टिप्स के साथ अपने घर को और अपने घर के फ्लोर्स को चमकाती हूँ, क्लीन करती हूँ, जिससे मेरा घर और साथ ही साथ जो फ्लोर है ना, वो हमेशा आपको चमकता हुआ नजर आएगा। और घर वॉश करने के बाद ना, ये देखिए, ये सारी गंदगी बाहर आई है, जबकि मैंने घर वॉश करने के पहले ये झाड़ू लगा लिया था अच्छे से। उसके बाद भी देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है। आप मॉपिंग भी करते हो ना तो भी इतने अच्छे से नहीं निकलती। बट क्या होता है ना, डेली पॉसिबल नहीं है घर वॉश करना। बट हाँ, बीच बीच में अगर पॉसिबल है
कि आप घर वॉश कर सकते हो, पानी निकलने का सुविधा है आपके घर में कि आप वॉश करके आराम से पानी निकाल सकते हो, तो आप एक बार ना बीच में ज़रूर घर को वॉश करो, बहुत अंतर आपको नज़र आएगा। गर्मी के दिन में तो मैं मंथ में 2 बार कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी से ऐसे भी ऊपर हम है ना तो बेहाल रहते हैं, तो जब वॉश करते हैं ना पूरे घर को धोते हैं ना, तो फ्लोर थोड़ा ठंडा होता है, अच्छा लगता है। बट ठंड के दिनों में पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसे ही इतना ठंड, और अगर आप घर को धोओगे बार बार तो और भी ज़्यादा ठंड लगनी है। तो विंटर में थोड़ा सा कम हो जाता है, बट गर्मियों में महीने में मैं 2 बार घर को ज़रूर वॉश कर देती हूँ। तो पूरे घर को मैंने वॉश कर लिया, और ये बालकनी से पानी निकलने की सुविधा हमारे यहाँ है। तो घर की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई थी और घर बिल्कुल शाइन सा कर रहा था। आप देख सकते हो ये आफ्टर क्लीनिंग है, जब मैंने पूरे घर को अच्छे से वॉश कर लिया था उसके बाद का ये नज़ारा है। फ्लोर बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, एकदम फ्रेश सा लग रहा है, जैसे हम नए नए इस घर में इंटर हुए हैं। एंड जब घर में इतनी अच्छी धूप आए ना तो घर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, मेरे घर में धूप बहुत अच्छी आती है तो बहुत अच्छा लगता है, घर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वैसे भी कहते हैं जिस घर में धूप हवा आती है ना, वो घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है और उस घर की वाइब से कुछ और रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ये है हमारा हॉल, आप देख सकते हो फ्लोर यहाँ का भी बिल्कुल शाइन कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से साफ़ सफाई अगर आप अपने घर में करोगे ना, तो आपका घर हमेशा आपको चमकता हुआ नज़र आएगा और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा। फाइनली किचन की क्लीनिंग हो गई थी, घर की साफ़ सफाई हो गई थी, और उसके बाद सावर लेकर मैं आ गई थी सीधे किचन, क्योंकि युग आ गया था स्कूल से, एग्जामिनेशन चल रहे हैं ना बच्चों के, तो जल्दी छुट्टियां हो जाती है। तो युग आ गया था स्कूल से और उसके लिए मुझे बनाना था खाना, बट उसे चावल मतलब भात नहीं खाना था, उसे खाना था इडली, वो भी फ्राई किया हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा इडली फ्राई कर दे रही हूँ। युग खा लेगा, और अगर प्रीत को भी खाने का मन होगा तो वो भी खा लेगा। और थोड़ा सा मुझे भात बनाना होगा इनके लिए, क्योंकि इन्हें पूरे दिन भर में एक टाइम भात चाहिए होता है, एक टाइम चावल चाहिए होता है, तो इनके लिए मुझे थोड़ा सा भात बनाना है। और मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, तो इसलिए मैं भी दोपहर में भात नहीं खाऊंगी, या तो इडली खा लूँगी या फिर रोटी अपने लिए थोड़ा सा बना लूँगी। तो इडली हो गई है फ्राई, फटाफट युग को मैंने लगा भी दिया था खाना, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ना उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। और उसके साथ मैं बैठ गई थी यहाँ थोड़े से मटर लेकर छीलने के लिए, क्योंकि मटर का सीज़न अभी है ना, तो हर चीज़ में मटर डालना ही डालना है, तो इसलिए मैं छील के रख ले रही हूँ, ताकि जब भी किसी चीज़ में ज़रूरत हो ना तुरंत निकाल के ऐड कर सकूँ। और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।